Hello and welcome to History Through Question. Today, History Through Question started this new initiative under which we will provide the summaries of important history books. We start with the NCERTs and we will include both old NCERTs as well as the new NCERTs. So जो new NCERTs हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ए प्रिपरेशन आपने उसको पढ़ रखा है. सो इन दिस हम वो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमसे वो डिस्कस करेंगे. ऑन द अदर हैंड जो ओल्ड NCERT है इट वॉज नॉट ईजिली एक्सेसिबल, सो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, देन आफ्टर जब हमारी NCERTs कंप्लीट हो जाएंगी 6 to 12, देन वी मूव इग्नू, BA मटेरियल एंड देन MA मटेरियल, और उसके बाद में जो रेफरेंस बुक्स हैं. टुडे वी स्टार्ट विद द ओल्ड NCERT of class 6th and we started with the introduction. So why we start with the introduction? Why not chapter first? Because जो introduction में है काफ़ी important information provide गई है जो कि हमारे historiography topic जो कि mention है UGC NET history syllabus में उसके लिए relevant है. So let's start with. So today's topic is the study of Indian history. So इस NCERT का जो introduction है इसमें starting में एक question पूछा गया है, that is why studying history. हम हिस्ट्री क्यों स्टडी करें? ओके, सो फर्स्ट इज इन ऑर्डर टू नो द पास्ट. हमें पास्ट को जानने के लिए स्टडी करना है, इन ऑर्डर टू नो द पास्ट. ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हाउ दे लिव्ड, कैसे वो रहते थे, व्हाट आर द डिफिकल्टीज और द चैलेंजेस वो फेस करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, और कैसे वो इन चैलेंजेस को ओवरकम करते थे, कैसे वो जो उस टाइम का जो मीन्स जो चैलेंजेस होते थे या जो भी सिचुएशन होती थी उनको कैसे अडाप्ट करते थे. सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वी नो बेसिकली वी स्टडी द हिस्ट्री. सेकेंड इज हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं हिस्ट्री को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन, दैट इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट. ओके, नाउ लेट्स से इंडिया एज ए कंट्री, जो टुडे इंडिया एज ए कंट्री है और जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अगर हम करंट का टॉपिक लें जो बॉर्डर इश्यूज हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें पास्ट अंडरस्टैंड करना होगा. बिकॉज जो इंडिया एज ए कंट्री है इसका जो ओरिजिन स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड सेंचुरीज एगो, और जो सिचुएशन है वो हमें तभी पता चलेगी व्हेन वी अंडरस्टैंड द पास्ट. ओके, सो सेकेंड पॉइंट दिस NCERT डिस्कस, दैट इज दी जो अर्लियर नोशन था हिस्ट्री का, सो वो था कि सिर्फ जो ये हिस्ट्री है इट वॉज मियरली अ स्टडी ऑफ डेट्स. उसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेट्स स्टडी करते हैं और जो इवेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, और दैट टू ओनली द पॉलिटिकल डायमेंशन, और सिर्फ जो पॉलिटिकल डायमेंशन से इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ वही स्टडी करते हैं. बट अब ऐसा नहीं है. सो ये जो हिस्ट्री का है ये इसको वाइडेंड हुआ है, और वी ऑल्सो इंक्लूड द मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, not just the political. Okay, so many aspects of life such as pattern of life under the culture. Okay, so this introduction also talks about the what culture is. So culture को डिफाइन किया गया है, that is it what related to architecture, लिटरेचर, फिलॉसफी. ओके, सो इसमें कहा गया है ये जो कल्चर था, और ये भी कल्चर की जो अर्लियर डेफिनेशन थी उसने कहा है कि जो कल्चर इट वाज रिलेटेड टू द मेयरली आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड द फिलॉसफी. बट जो हिस्ट्री का इसको वाइडेंट हुआ है, नाउ इट विल ऑल्सो इंक्लूड all the societal activities. Now it will, that is the culture started including all the societal activities such as evolution of language का evolution कैसे हुआ, किसी भी language का कैसे उसको evolve हुआ.
ठीक है, लिटरेचर कैसे इवॉल्व हुआ, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक, और रिलीजन। सो इस तरीके से जो हिस्ट्री है उसका भी स्कोप वाइडेंड हुआ है, और जो उसके मीन्स जो उसको हेल्प, दैट इज जो कल्चर उसका जो पार्ट है, साथ ही साथ उसको भी स्कोप उसका वाइडेंड हुआ है। थर्ड पॉइंट दिस डिस्कस इज दिस एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट दी, सो जो एम्फेसिस था अर्लियर हिस्ट्री का, ठीक है, जो एम्फेसिस था ऑफ द हिस्ट्री, it now shifted or transformed from the upper level aristocratic society, जो कि जो पहले हम सोसाइटी को सिर्फ और सिर्फ अपर लेवल का इंपॉर्टेंस देखते थे, ठीक है, जो पॉलिटिकल रूलर्स होते थे और जो मेन रूलर्स होते थे सिर्फ और सिर्फ उनके बिहाफ पे ही हम हिस्ट्री का जनरलाइजेशन कर देते थे कि इस एरा में ऐसा होगा और इस एरा में ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस था या ये फिर ये कोई भी कुछ भी था, तो हम सिर्फ जो उनको में जनरलाइजेशन करते थे, दैट वाज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द अपर लेवल एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। नाउ जब उसका स्कोप वाइडेंड हुआ है हिस्ट्री का, नाउ वी विल इंक्लूड द ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि जो अर्लियर हिस्ट्री थी और जो हम उसको अंडरस्टैंड करते थे, जो मेनली जो मेन रूलर्स होते थे, वो जो इवेंट्स जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते थे विद द हेल्प ऑफ द वेरियस स्क्रिप्ट्स, हम उसे वही पढ़ते थे, लेकिन वो हमें पूरी वाइडर पिक्चर एक नहीं प्रोवाइड करती थी, ड्यू टू विच अगर हम ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी करेंगे, जैसे जो लोअर सेक्शन है किसी भी सोसाइटी का, वो कैसे रहता था, उसकी क्या कंडीशंस थी, उसको कितनी लिबर्टी थी, कितनी राइट थे, देन ओनली वी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस एरा की सोसाइटी को मोर होलिस्टिकली, ठीक है। सो एम्फेसिस ऑफ द हिस्ट्री शिफ्टेड, ठीक है, जो अपर लेवल एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी, दैट इज किंग्स प्लस स्टेटमेंट्स, ये जो अर्लियर में एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में आ गया, नाउ ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी विल ऑल्सो इंक्लूड द ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। थर्ड, दिस एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट द सोसाइटी। अब ये सोसाइटी के बारे में क्या कहती है, ये सोसाइटी के बारे में प्रोवाइड करती है जो इंडिजीनियस पीपल, जो सोसाइटी है इट विल इंक्लूड बोथ इंडिजीनियस प्लस द माइग्रेंट्स, ठीक है, जो इंडिजीनियस हमारे पीपल हैं, दैट इज जो इंडिया में जो यहीं पे बॉर्न हुए हैं और टोटली इंडिजीनियस हैं। अच्छा, जो भी पीपल इंडिजीनियस होंगे उनका अपना कल्चर होगा, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, अपने कस्टम्स होंगे, ओके। नाउ जो माइग्रेंट्स हैं जो केम फ्रॉम द आउटसाइड द इंडिया, और बेसिकली उस टाइम आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे इंडिया में आए उनका भी अपना सेम कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम्स होगी। ना वो इंडिया में आए और ड्यूरिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या हुआ, उन्होंने इंडियन और द इंडिजीनियस पीपल के साथ रिलेशनशिप किया, दैट इज उन्होंने मैरी किया। सो इन दिस वे जो क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सोसाइटी, दैट इज इंडिजीनियस एंड द माइग्रेंट्स हुआ। उसके बाद अब क्या हुआ, इट वॉज ऑल्सो बेसिकली इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वाई द इंडिया हैविंग द रिच हेरिटेज, कि उसका रिच हेरिटेज है, काफ़ी ज़्यादा हमारी लैंग्वेजेस हैं, वी हैव इंडिया मेनी लैंग्वेजेस, हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज कस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में है। सो अगर हम सोसाइटी को हेल्प करेंगे, बिकॉज इंडिजीनियस जो हो गया, माइग्रेंट्स हो गया, इनका जो इंटरमिक्सिंग हुआ, उन्होंने एक न्यू लैंग्वेज और बेसिकली न्यू कस्टम्स डेवलप किया, दैट इज द वाई द इंडिया हैविंग द रिच हेरिटेज, लार्ज नंबर्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स एज वेल। Okay, now understanding of history or understanding of past is quite important, but ये जो understanding है हमारी past के बारे में, ये डिपेंड करती है अपॉन द टू थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये डिपेंड करती है मेनली टू थिंग्स में। फर्स्ट इज कि हम क्रिटिकल यूज करें सोर्स मटेरियल का, दैट इज द क्रिटिकल यूज ऑफ सोर्स मटेरियल। नाउ व्हाट डज दिस मीन, लुक, जो जैसे हमने कोई भी आर्कोलॉजी में जो भी हमें कोई मटेरियल मिला या कोई भी एविडेंस मिला, तो उसका हम रिलायबल वही हम लें जो कि रिलायबल हो,
जो कि कोरोबरेट करे अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से. सो इन दिस वे जो एंशियंट हिस्ट्री के जो अनफोल्डिंग फैक्ट्स हैं वो हमें अच्छे से स्टैंड हो सके, अंडरस्टैंड कर सकें हम. सो क्रिटिकल यूज ऑफ द सोर्स मटेरियल. सेकेंड इज जो हिस्टोरियंस हैं, अब किसी हिस्टोरियंस ने किसी पे रिसर्च किया, ठीक है, सो और अगर वो डिफेंड करें सर्टन स्टेटमेंट्स, अपनी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने एक बनाई हैं और बेसिकली प्रोवाइड करी हैं किसी भी एक टॉपिक पे या फिर किसी भी एक चीज़ पे जिन्होंने उन पर रिसर्च करी है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रैशनल एनालिसिस. वो रैशनल एनालिसिस भी होनी चाहिए, ठीक है. मेनली सुपरस्टिशियस या फिर माइथोलॉजिकल इस पे बेस्ड नहीं, ओनली द रैशनल एनालिसिस पे बेस्ड हो. अगर हम इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे देन ओनली जो हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज है, हिस्टोरिकल नॉलेज जो है इट विल एडवांस, वो एडवांस होगी एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट मोर होलिस्टिकली और मोर क्लियर वे में. सो स्टडी पास्ट इज लाइक द गेम ऑफ ट्रेजर हंट. ओके, सो जितना हम एक्सप्लोर करेंगे और जितना हम आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें जो ट्रेजर मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट मोर बेटर. ओके, नेक्स्ट इज जो पास्ट है हमारा इंडिया का, पास्ट ऑफ इंडिया, सो इट गोज बैक टू द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. और इसका हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? वी गेट द इंफॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस जो कि लेफ्ट बाय अवर एंसेस्टर्स. जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें सो हमें जो पोट्री मिलती है, आर्किफैक्ट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द वेरियस अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सो हमें पता चलता है उस पीरियड के बारे में. सो इन दिस वे जो हमारा पास्ट ऑफ द इंडिया है इट गोज बैक टू द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स अगो और हमें उसको जो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट वाज लेफ्ट बाय अवर एंसेस्टर्स. ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा ओल्ड और द एंशिएंट पास्ट. व्हाट अबाउट द नियर पास्ट? जो कि नियर पास्ट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ द रिटन एंड द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स. ओके, नाउ जहाँ पे प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है, व्हेन प्रिंटिंग वाज नॉट नोन, ठीक है, तो वहाँ पे पेपर और जो उस पर जो इंफॉर्मेशन करी जाती थी दैट वाज रिटन बाय द हैंड्स. और जहाँ पेपर भी अवेलेबल नहीं है वहाँ हमें कैसे पता चलता है? सो वहाँ हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं ऑफ द रिटन ऑन द ड्राइड पाल्म लीव्स, ठीक है, और द बार्क ऑफ द birch tree or the some of the copper plate inscriptions or the copper plates, उससे हमें informations provide होती है. Okay, now in some cases में apart from ये जो usual stuff है, apart from that some जो हमें informations provide होती है it was sometimes inscribed on the large rocks सच एज हम अगर अशोकास का जो इंस्क्रिप्शंस देखेंगे तो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. इट वॉज रिटन ऑन दी लार्ज रॉक्स, सम पिलर्स वर ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, सम स्टोन वॉल्स और जो केव्स होती थी जो डोनेटेड की जाती थी मॉन्क्स को, उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन होती थी. टैबलेट्स अगर हम हड़प्पा की बात करें, ओके, ऑल्दो इट वॉज नॉट डेसिफर्ड बट हमें इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड होती है ना कुछ उस पर रिटर्न होता था. तो अगर यूजर स्टफ नहीं है, पेपर नहीं है या फिर किसी और पे नहीं लिखा हुआ है तो इन चीज़ों पे लिखा होता था. नाउ जो लुक टाइम, इवन अगर हम बात करें कि चलो ये तो हो गया इंस्क्रिप्शंस की कुछ ना कुछ राइटिंग इन्वॉल्व है इसमें, व्हाट अबाउट द टाइम व्हेन इवन राइटिंग वाज नॉट देयर? सो इसको इंफॉर्मेशन मिलती है हमें विद द हेल्प ऑफ द एक्सकेवेशंस, ठीक है, जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं. अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें सच एज जो हमें पॉटरी मिली है, जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं या फिर हमें कुछ अलग एरा के और अलग टाइम्स में वेपन्स जो प्रोवाइड होते हैं, जो समटाइम टूल्स होते हैं, सो हमें उन इंफॉर्मेशन से और एविडेंस से वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होती हैं. नेक्स्ट इज एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है. सो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द एंशिएंट बुक्स जो कि पाम लीव्स पे या फिर बिर्च और द बार्क ट्री और इवन द पेपर पे रिटन है.
और द कॉपर पे। लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें पाम लीव्स की और द बिच ऑफ द बार्क ट्री, सो इन कंपेरिजन टू पेपर इट वॉज वेरी ओल्डर। ये ओल्डर स्क्रिप्ट हैं और ये मेनली किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? इट वॉज रिटन इन द पाली, प्राकृत। ओके, सो एंड ये जो पाली और प्राकृत है इट वॉज नॉट इन यूज इन दी एवरीडेज लाइफ। ऑन दी अदर हैंड जो पेपर पे जो इंफॉर्मेशन और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इट वॉज मेनली रिटन इन दी संस्कृत और दी अरेबिक और दी तमिल। सो बेसिकली द आइडिया इज इट वॉज रिटन इन दी क्लासिकल लैंग्वेज। ये क्लासिकल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं विच वी अंडरस्टैंड टुडे। थोड़ी सी हमें उसको नॉलेज चाहिए उसके अगर हम बारे में पढ़ लेंगे, बट वी कैन ईजिली इवन रीड अवर सेल्स अगर हमने इसकी थोड़ी सी नॉलेज ले ली। ओके, अच्छा, ये नॉट ओनली इन इंडिया बट अगर हम ऑल ओवर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो रिकॉर्ड्स हैं इट वॉज मेनली रिटन इन द क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, सो इट वॉज मेनली रिटन इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस टू गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ बेसिकली द फैक्ट्स। हम अगर जो यूरोप का है इट वॉज रिटन इन द ग्रीक और द लैटिन लैंग्वेज। वेस्टर्न एशिया में अरेबिक और द हेब्रियो। अगर हम चाइना की बात करें सो क्लासिकल चाइनीज। लोग और जो एंशियंट राइटिंग है मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट सर्वाइव्ड इन मनुस्क्रिप्ट्स बट लार्जली इन दी इंस्क्रिप्शंस, जो कि इनग्रेव्ड हैं स्टोन्स में, मेटल्स में, इंस्क्रिप्शंस में, जो कि हमें ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं अगर हम इंडिया की बात करें। और इट वॉज रिटन इन दी मैनी लैंग्वेजेस। सो इन दिस वे इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिकॉज जो मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं अगर जो पेपर पे लिखी हैं, वह लीव्स पे लिखी हैं, तो वो डिग्रेड हो गई हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें, और बेसिकली वो एविडेंस ऐसे हमें नहीं मिल पाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो इनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन है स्टोन पे, मेटल पे, ब्रिक पे, वो समहाउ मीन्स उसको लॉस नहीं हुआ है और वो सेफ्ड हैं, तो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन काफ़ी विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। ओके, अच्छा, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वी विल फाउंड इन दी लाइब्रेरीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो इंस्क्रिप्शंस हैं we will mainly found in the rocks, pillars, stones, tablets, buildings or even the metal plates. Okay, so वहाँ से मिलता है। Next this NCERT talks about the archaeology. Archaeology. So most of the ancient history it was based upon the evidence with the help of the archaeology जो उनको informations provide करता है। Okay, so archaeology is basically the study of the remains of the ancient past. It will include the monuments, buildings, coins, pottery and various tools etc. Okay, so जो archaeology है it provided the clues which helps in understanding the society, ठीक है, about the men and women how they lived, ठीक है, about the thousands of years ago, ठीक है। तो उसी से हमें पता चलता है जो thousands of years ago जो सोसाइटी थी it was mainly primitive in nature, it was primitive in nature. So जो अर्ली एंशियंट लाइफ थी वो प्रिमिटिव इन नेचर थी। प्रिमिटिव इन नेचर इज बेसिकली इट्स डिपेंडेंट ऑन नेचर। हर चीज़ के लिए अपने फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, हर चीज़ के लिए नेचर पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, सच एज द फूड, तो फूड कुक्ड फूड नहीं होता था उस टाइम, ठीक है, जो भी मिल गया वो होता था, ठीक है। तो बेसिकली दे आर दी फूड गैदरर्स। और जो क्लोथ्स हो गए थे वो स्यू नहीं होते थे, जो भी जैसे कि इवन अगर जो एनिमल्स होता था उन्हीं की जो लेदर होती थी और जो उनकी जो स्किन होती थी वो पहन लेते थे, और वो सिली स्टिचेस नहीं होता था उसको, ठीक है। नो हाउस नहीं होते थे। दे यूज टू लिव बेसिकली नियर द माउंटेन्स, जो नेचुरल केव्स होती हैं उसमें था। नो कल्टिवेशंस, जो भी इजीली अवेलेबल हो जाता था इन दी नेचर वो वही कंज्यूम करते थे। ओके,
सो ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो आपके थे, ठीक है, जो प्रिमिटिव लाइफ थी, सो ग्रेजुअली ह्यूमन विल डेवलप देयर माइंड, उन्होंने टूल्स, ठीक है, टूल्स इनोवेट किए, उसको फिर कल्टीवेशन किया, ठीक है, दे ट्राई टू सिंपली बेसिकली नो हाउ टू टेम एनिमल्स, एनिमल्स भी टेम करने लगे। सो एनिमल्स टेम करने का दो पर्पस था, एक तो उनको वो फूड और बेसिकली जो मिल्क जो उनसे ले सकते हैं, एट द सेम टाइम्स इट विल ऑल्सो हेल्प्स इन उनको बचाने के, या बेसिकली जो आपको एज ए पेट की तरह काम करते थे, जो कि उनको अलग जानवरों से या फिर किसी भी तरीके से सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी देता था। सो इन दिस वे जो प्रिमिटिव स्टाइल, जो प्रिमिटिव लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो वो फूड गैदरर से they will move toward the food producers. So we get all these informations with the help of the archaeology. अब जब food producers हो गए, तो apart from this जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसके अलावा भी अपना हाउसेज, एक प्रॉपर हाउसेज बिल्ड करने लगे, ठीक है। मेगालिथ में हमने देखा था, अच्छा वो अपने लेजर आर्ट्स, अब वो अपना टाइम्स भी स्पेंड करने लगे, कुछ खाली टाइम कुछ और एक्टिविटीज़ में, ठीक है, आइदर सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, मेगालिथ पेंटिंग इज क्वाइट फेमस, ठीक है, पॉटरीज मेकिंग, सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। सो इन दिस वे इट रिकॉर्ड्स, सॉरी आपकी इट्स बेसिकली इट increases their presence, at the same time it also helps in their improving the way of life, जो वैसे जो पहले रहते थे वो उनकी लाइफ इंप्रूव हुई, और वी गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द आर्कियोलॉजिकल। सेकंड, दिस एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट द जियोग्राफिकल फैक्टर, geographical factors or the geographical features such as the mountains. Essentially talks about the mountains, Indus, Ganga plains, ठीक है। इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फॉरेस्ट एरियाज। सो फॉरेस्ट एरियाज में तो क्या हुआ, हमें जो ये पता चला है बेसिकली जो फॉरेस्ट एरियाज होता था, जब सेटलमेंट बढ़ा और जब पॉपुलेशन बढ़ी, तो उनको वो क्लियर करने लगे और कट करने लगे, ठीक है, टू ब्रिंग द मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, in order to support their populations or basically to support the kingdoms. Okay, now ये तो हो गया माउंटेन्स का, हो गया। अब पेनिनसुला की बात हो गई। सो दे ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पेनिनसुला हो गया अलॉन्ग विद द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, दोज आर फर्टाइल। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स वी विल गेट टू नो, और बेसिकली एक हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाता है, जो हमारे ह्यूमन हैबिटेशन है ऑफ द एंशियंट इंडिया का, जो स्टार्ट हुआ था वहाँ से। सो जो ह्यूमन हैबिटेशन है, इट टेंड टू राइज, वो वहाँ पे एक्सपेंड करता है और राइज होता है इन द एरियाज जहाँ पे इन्वायरमेंट इज फेवरेबल, जो कि सपोर्ट करता है उनके राइज को, उनके एक्सपेंशन को। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट हेडिंग इज द contact between the human habitation. So अब ये कैसे हुआ बिटवीन द डिफरेंट हैबिटेशन के बीच में? लोग जो, ठीक है, तो इतना ज़्यादा पहले कांटेक्ट नहीं होता था, कोई भी एक यहाँ पे आइसोलेटेड है, कोई भी एक यहाँ पे आइसोलेटेड है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, कांटेक्ट स्टार्ट हो गया बिटवीन द ह्यूमन हैबिटेशन। और इसका स्टार्ट कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ह्यूमन हैबिटेशंस का जो कॉन्टेक्ट इट वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू नीड फॉर द एक्सचेंज आइटम, इसलिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बिकॉज ऑफ द नीड टू एक्सचेंज। अब यहाँ पे तो कोई एक एरिया में अगर कुछ एक मीन्स आइटम्स हैं, ठीक है, वो वहाँ के लिए सफिशिएंट है, बट हो सकता है कि उसको और अदर आइटम्स चाहिए हो अपने सर्वाइवल के लिए और बेसिकली अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, इन द वे ऑफ द लिविंग। तो उसमें क्या है, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए उनको एक्सप्लोर करना था नई चीज़ें, और बेसिकली सो कॉन्टेक्ट बिटवीन द ह्यूमन इट वॉज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द नीड्स टू एक्सचेंज आइटम्स। सो एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन द different areas.
सो समटाइम्स क्या हुआ, जब बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द एक्सचेंज आइटम्स, जैसे कोई एक हैबिटेशंस था वो दूसरे के कॉन्टैक्ट में आया, तो दे स्टार्ट एक्सचेंजिंग देयर आइटम्स जो वो प्रोड्यूस करते थे और जो दूसरा हैबिटेशंस प्रोड्यूस करती है। जैसे यहाँ पे ए और बी हम कहते हैं, जो ए बी है वो कुछ टाइप्स ऑफ टूल्स प्रोवाइड करती है। अब सेकेंड में जो हो गया बेसिकली वहाँ पे अगर हम कर दें तो एक आयरन ओर है, ठीक है, वो आयरन ओर तब तक उसको हम वो नहीं कर सकते, मीन्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जब हमारे पास प्रॉपर टूल ना हो। तो इन दिस वे ये हुआ जो नी एक्सचेंज चाहिए कि आप हमें टूल्स दो, इन ऑर्डर टू हम आपको रिटर्न में मीन्स जो आयरन ओर का है वो प्रोवाइड करेंगे, तो आप उससे और अच्छे बेटर टूल्स बना सकते हो। सो इन दिस वे एक्सचेंज के लिए तो कॉन्टेक्ट बिटवीन द ह्यूमन हैबिटेशन इज द मस्ट, ठीक है, और ये प्रोड्यूस हुआ इन द डिफरेंट एरियाज में। समटाइम्स यही जो ट्रेड हुआ, अब यहाँ से क्या हो गया, ये ट्रेड स्टार्ट हो गया, ऑल द अर्लियर कॉन्टेक्ट था, फिर ग्रेजुअली वो ट्रेड में प्रॉपर ट्रेड में हो गया, फिर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस बन गया, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, और इन दिस वे इट विल फर्दर मीन्स फुल फ्लैश ट्रेड रूट्स में वो कन्वर्ट हो गया, ट्रेड रूट्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड। अब जो ट्रेड स्टार्ट हो गया और जो बेसिकली जो ट्रेड रूट्स जो बन गए, एमर्ज हो गए, सो दिस ट्रेड इंक्रेजेस द मूवमेंट ऑफ पीपल, ये इंक्रेज करने लगा मूवमेंट्स ऑफ पीपल विच फर्दर फास्टन और बेसिकली उसको काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज कर दिया इंटरमिक्सिंग। लोग पहले जो आइसोलेटेड था, ए पॉइंट जो है बी से आइसोलेटेड था और जो बी सी से आइसोलेटेड था, लेकिन ये जो ट्रेड हुआ ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, अब यहाँ से ये जो ट्रेड रूट एक डेवलप हो गया, अब इसके बीच में जो आने वाला है तो डेफिनेटली मूवमेंट्स ऑफ पीपल का जो इंक्रेज होगा ही। अब जब एनकरेज होगा तो जो जिसको समझ में आएगा बेसिकली सो वो एक्सचेंज करेगा, ट्रेड करेगा एक दूसरे से, तो इन दिस वे इंटरमिक्सिंग भी स्टार्ट हो गया। ओके, अच्छा, अब इसका जो मीन्स ओरिजिन कहाँ से हुआ। लुक, अर्लियर क्या, जो अर्लियर पीपल्स थे, दे आर पास्टोरल एंड दी हर्ड्समैन, ठीक है। सो दे यूज टू कैरी एनिमल, वो अपने साथ एनिमल को कैरी करते थे। सो अब जब एनिमल को कैरी करने कहीं ले गए तो बेसिकली दे केम इन, दे कॉन्टेक्टेड, जैसे ये जो द पास्टोरल्स और जो हर्ड्समैन है ये एरिया ए में है, और ये किसी बी एरिया में गए जहाँ पे एक प्रॉपर एक सेटल्ड एग्रीकल्चर है। सो इन दिस वे दे कॉन्टेक्ट विद द सेटल्ड एग्रीकल्चर, अब वो उनके कॉन्टेक्ट में आ गए, दे कॉन्टेक्ट विद सेटल्ड एग्रीकल्चर। सो उन्होंने लगा ठीक है, जो हम कुछ आइटम प्रोवाइड करते हैं आप कुछ प्रोवाइड करो। सो इन दिस वे एक्सचेंज स्टार्ट हो गया इन दोनों के बीच में, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स स्टार्टेड। सो ग्रेजुअली क्या हुआ, ये ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, या प्रॉपर कमर्शियल डेवलप्ड हो गया, कॉमर्स डेवलप्ड हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर कॉमर्स डेवलप हो गया। इन दिस वे जो मीन्स जो एक्सचेंज डेवलप हुआ था और द कॉन्टेक्ट बिटवीन द ह्यूमन हैबिटेशंस इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग, इसमें ये बताया गया है। ओके, नाउ ये जो पास्टोरल्स हैं और जो एग्रीकल्चर हैं एंड द ट्रेड, इट्स ऑल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट्स ऑल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, in the evolution of history. Okay, now next heading is discovering who came from where, who came where. Okay, so इसमें बताया गया है बेसिकली, इसमें मीन्स डिस्कस किया गया है, अगर हम किसी लैंग्वेज की स्टडी करें एट द रीजनल or the local level, so we help in understanding the past. Okay, so कैसे, look, जो people थे कुछ इंडिजिनियस भी थे हमारी सोसाइटी में और माइग्रेटरी भी थे। so जो माइग्रेट थे वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेके आए थे, दे कैरी देयर लैंग्वेज, बिकॉज उसी भाषा में तो वो कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आप इंडिया में रहते हो, इफ़ यू गो टू चाइना, ओ सॉरी इट्स अ बैड आइडिया, इफ़ यू गो टू USA और समथिंग, कहीं भी आप जाते हो कहीं भी, तो बेसिकली अगर आप लोग हो गए अपनी कम्युनिटी के, तो यूजली आप कम्युनिकेट करना चाहोगे अपनी ओन लैंग्वेज में। ओके, सो जब ये जो पीपल्स थे ये माइग्रेट हुए इंडिया में और इंडिया में आए, सो दे इंटरमिक्स्ड। अब जो इंटरमिक्स थे, जो एक कहीं पे एक लोकल लैंग्वेजेस भी होगी, सो लोकल लैंग्वेज के साथ जब ये जो माइग्रेटरी लैंग्वेज का जो इंटरमिक्सिंग हुआ, सो इट फॉर्म द न्यू फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और द बेसिकली द न्यू लैंग्वेज एमर्ज्ड। सो इन दिस वे डिस्कवरिंग हु केम फ्रॉम वेयर, जो हमें अगर बेसिकली हम लैंग्वेज की स्टडी करें एट द रीजनल और द लोकल लेवल्स, वी हेल्प अंडरस्टैंड
बेसिकली थी अबाउट द पास्ट, कि उसका वो कहाँ से उसका एमर्जेंस हुआ है उस लैंग्वेज का, और बेसिकली हाँ, सो दीज आर द थिंग्स we will get to know if we study the language at the regional or the local languages. Okay. अच्छा, next this NCERT talks about area outside the contact. Now अगर कोई एरिया कॉन्टेक्ट आउटसाइड के कॉन्टेक्ट में है, जैसे कोई जो पीपल्स आए और उनके साथ उस एरिया में कॉन्टेक्ट हुआ, जैसे ये माइग्रेट पीपल आए और उन्होंने ए एरिया के साथ कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, ये दे केम फ्रॉम द आउटसाइड और कॉन्टेक्ट किया. सो इन दिस वे इट इज़ अ मोर पॉसिबिलिटी, और इसकी मोर पॉसिबिलिटी है कि दिस एरिया चेंज फास्ट ड्यू टू इंटरमिक्सिंग. ओके. At the same time, this NCERT talks about some areas are still there which are not impacted by these changes, और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. स्पेशली इट टॉक्स अबाउट द ट्राइबल एरियाज जहाँ में नो कॉन्टैक्ट था, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है. सो इन दिस वे एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट कि जो एरिया जो कॉन्टैक्ट में आ गया ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, इट चेंजेस फास्ट, ठीक है. अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो वी विल गेट लिटिल इंफॉर्मेशन, हमें कम इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट अवर ओरिजिनल कल्चर जो कि प्रिवलेंट था फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग, जो कि इंटरमिक्सिंग हुआ. ऑन दी अदर हैंड जो एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, दैट इज़ द ट्राइबल एरियाज इन इंडिया. इवन present day India, some of the tribes are there which are completely isolated, they don't have any contact with the outside world. Okay, और in fact the India, ठीक है, तो अभी भी ऐसी ट्राइबल एरियाज हैं. तो बेसिकली दिस एनसीईआरटी सेज दैट अगर हम उनको हम पढ़ेंगे और बेसिकली उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट और हमें हेल्प मिलेगी आवर कल्चर को अंडरस्टैंड करने में. बिकॉज जो उनका जो कल्चर है इट वॉज प्योर है, ठीक है. इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज, जो कि इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज अलॉन्ग विद द ईथोस, वेरियस अदर थिंग्स विच अदर पार्ट हैं जो लॉस्ट कर चुके हैं. इट इज because of the intermixing. So this is all about the introductions of the class 6 old NCERT. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.